हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अपनी अपनी हथेलियों को रेडी कर लीजिए, अच्छे से धो वो के पहुँच के ले आइए। बताने वाली हूँ आज मैं आपको, आपकी हथेली में जो आधा चंद्रमा बनता है, अगर नहीं भी बनता है तो ठीक है, किसी किसी के बनता है। अगर बनता है तो उसका पूरा राज क्या है, आज हम जानेंगे आपके हथेली में बनते हुए आधे चंद्रमा का पूरा राज। और दोस्तों, आज थोड़ी थोड़ी हस्तरेखा आपको भी सीख लेनी है। हस्तरेखा बहुत ही अच्छी सी साइंस है दोस्तों, जिसमें हम अपनी हाथ में बनी हुई रेखाओं को जान करके, पढ़ करके अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को, हमारे प्रेजेंट में हमारे साथ क्या हो रहा है, इन सब को हम जान सकते हैं। यूजुअली हस्तरेखा शास्त्र की जड़ें चीनी में एक वाइजिंग आइजिंग करके शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र होता है, उससे जुड़ी हुई है। भारत में हिंदू ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई है और रोम से आई है, जिसमें जिप्सी जो एक शास्त्र होते थे भविष्यवेत्ता से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हमारे इवन जो हमारे ऋषि वाल्मीकि ने किताब लिखी है हस्तरेखा पर, द टीचिंग्स ऑफ वाल्मीकि महर्षि ऑन मेल पामिस्ट्री, इसमें 567 श्लोक हैं और इसको इंग्लिश में पब्लिश किया गया है। भारत से ही ऐसा माना जाता है कि हस्तरेखा कला का ज्ञान चीन, तिब्बत, मिस्र, फारस और यूरोप के अन्य देशों में प्रचार किया गया था। तो दोस्तों, हमारे देश की बहुत पुराना ये हिस्ट्री है, पुराना शास्त्र है, और हम अपने हाथ को खुद देख करके जान सकते हैं कि हमारी हाथों में, हमारी किस्मत की रेखाओं में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं ना कि अपनी किस्मत अपने हाथों में होती है, अपनी मुट्ठी में होती है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपनी किस्मत को मुट्ठी में करके रख सकते हैं। आपको अब कुछ रोने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। अपनी किस्मत को मुट्ठी में दबा के रखिए और दोस्तों, अपने फ्यूचर को बना लीजिए। हमारी जो हथेलियों में जितनी भी रेखाएं हैं, मनुष्य के भूत को, भविष्य को और वर्तमान को, तीनों को बताती है। तो चलिए, आज मैं आपको पहले आपके हाथ की रेखाओं से एक बार अवगत करा दूं कि कितनी तरह की रेखाएं आपके हाथ में हैं और इनके क्या क्या मतलब हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके हथेली में जो आधा चंद्रमा बनता है, उसका पूरा राज क्या है। हस्तरेखा बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप अपने लेफ्ट हैंड को, लड़कियां अपने लेफ्ट हैंड को आगे कर लें और लड़के अपने राइट हैंड को आगे कर लें। हाथों की रेखाओं को देख करके आप अब आगे से बता देने वाले हैं कि आप किसी दूसरे का भी हाथ चेक कर सकते हैं दोस्तों। हाथ की रेखाओं को, जो रेखा सबसे पहले हम देखेंगे, जीवन वाली रेखा। जीवन वाली रेखा कहाँ से होती है? अंगूठे के ठीक नीचे शुक्र पर्वत को घेरे हुए रहती है। आप देखेंगे एक रेखा आपके अंगूठे के आसपास पूरा हाफ सेमी सर्कल जैसा बना के रखती है दोस्तों, यही जीवन रेखा कहलाती है। ये रेखा आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे से स्थित गुरु पर्वत के आसपास से प्रारंभ होकर हथेली के अंत तक जाती है। ये आशा है आप देख पा रहे होंगे अपनी हथेली में। यदि मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है? मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा आप देखेंगे प्राय प्राय एक ही जगह से शुरू होती है। किसी किसी के थोड़ा सा स्पेस होता है इन दोनों के बीच में, दोनों के बहुत थोड़ा सा अगर अंतर होता है, और जिसके अंतर होता है वो व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला होता है। यदि मनुष्य के जीवन रेखा से कोई शाखा गुरु पर्वत क्षेत्र, यानी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है? जिससे हम पॉइंट आउट करते हैं, दिखाते हैं, कोई भी उंगली दिखाते हैं ना किसी चीज़ को कि वो देखो, वो देखो, ऐसे दिखाते हैं, वो इंडेक्स फिंगर आप पिक में देख पा रहे होंगे नीचे। यदि गुरु पर्वत क्षेत्र यानी उसके नीचे का जो पार्ट होता है, उसको गुरु का पर्वत बोलते हैं। इंडेक्स फिंगर के नीचे वाले भाग को की ओर से उठती हुई दिखाई देती है या गुरु पर्वत में जाकर मिलती है, तो इसका अर्थ होता है कि जीवन में आप बहुत आगे जाने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत सी अच्छी चीज़ें होने वाली है और आपका बहुत ही अच्छा समय चल रहा है।
तो दोस्तों, जिनके हाथ में ये रेखा है, ऐसी है, गुरु पर्वत में जाके मिलती है, समझ जाइए कि वो व्यक्ति कोई भी बड़ा पद या व्यवसाय में या व्यापार में तरक्की करने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट रेखा होती है, आप ध्यान दें, जीवन रेखा से यदि कोई शाखा शनि पर्वत क्षेत्र यानी मिडिल फिंगर के नीचे वाले भाग को हम शनि पर्वत कहते हैं, अगर शनि पर्वत में आके मिलती है तो उसके ऊपर उठ करके भाग्य रेखा के साथ साथ चलती दिखाई दे, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को धन संपत्ति का लाभ मिल सकता है। ऐसी रेखा के प्रभाव से व्यक्ति को सुख सुविधाओं की वस्तु भी प्राप्त होती है। दोस्तों, आप फिर से ध्यान दें, यदि जीवन रेखा की कई छोटी छोटी रेखाएं कटती हुई नीचे की ओर जाती है, अभी तक सारी रेखाएं ऊपर की ओर जा रही थी, अब यदि जीवन रेखा की कई छोटी छोटी रेखाएं कटती हुई नीचे की ओर जाती है, तो इसका अर्थ है जीवन में परेशानियां आएंगी। इस तरह की रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हो तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है, और यदि जीवन रेखा गुरु पर्वत से आरंभ हुई हो तो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, और ये लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करते हैं जब टूटी हुई होती है जीवन रेखा। टूटी हुई जीवन रेखा शुक्र पर्वत के भीतर की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे तो ये अशुभ लक्षण होता है। ऐसी जीवन रेखा बताती है कि व्यक्ति को किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है, और यदि जीवन रेखा अंत में 2 भागों में विभाजित हो गई हो तो व्यक्ति की मृत्यु जन्म स्थान से बहुत ही दूर होती है। दोस्तों, जीवन रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो वो व्यक्ति जीवन की रक्षा करता है, और आयु के संबंध में जीवन रेखा के साथ ही स्वास्थ्य रेखा, इसके बगल में जहाँ से हमारी हृदय रेखा शुरू होती है, मस्तिष्क रेखा आदि अन्य छोटी छोटी रेखाएं हमारे हाथों पर विचार किया जाना चाहिए। पर दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे हाथों में चंद्रमा बनने की। अगर विचार किया जाए तो व्यक्ति का जीवन ठीक हो सकता है, इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा चंद्र पर्वत तक चली जाती है तो वो व्यक्ति का जीवन अस्थिर हो जाता है। अंगूठे के नीचे वाले भाग को शुक्र पर्वत कहते हैं, और शुक्र के दूसरी ओर चंद्र पर्वत स्थित होता है। यदि इस प्रकार जीवन की रेखा कोमल हाथों में हो और मस्तिष्क रेखा भी ढलान लिए हुए हो तो व्यक्ति का स्वभाव स्थिर होता है। इस प्रकार के लोग साहस से भरे हुए और उत्तेजनापूर्ण काम करते हैं। दोस्तों, हथेलियों में बनी तमाम रेखाएं मनुष्य के पूरे भविष्य को बता देती है। हथेलियों पर बनी हृदय रेखा जो छोटी उंगली के नीचे से शुरू होती है, एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताती है। आप दोनों हथेलियों को अब अपने पास में लेकर आएं और देखें कि आखिर किस तरह का पैटर्न बन रहा है, और दोनों हथेलियों पर मौजूद इन रेखाओं से जोड़कर देखें कि यह आपस में जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है। जब भी मनुष्य दोनों हथेलियों की हृदय रेखा को पास लाएंगे, आपकी हाथ आप देख लीजिए ऊपर से उंगलियां बराबर हो, ऊपर और नीचे से। अगर आपके हाथ, हो सकता है किसी किसी के हाथ छोटे बड़े भी होते हैं, तो कम से कम आप ऊपर से ज्वाइन करें, ऊपर से दोनों हाथों को जोड़ लें और देखेंगे। फिर उसको धीरे से आपको हाथ को खोलना है। आप जब खोलेंगे तो आप देखेंगे किसी के हाथ में आधा चंद्रमा बना हुआ होता है और किसी की हथेलियों में रेखाएं मिलती ही नहीं। सबके अपने अपने मतलब होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि बुरा होता है, अगर चंद्रमा बन गया तो अच्छा होता है, और चंद्रमा नहीं अगर बना तो बुरा होता है। दोनों केस में अगर आधा चंद्रमा बन गया तो आपके भविष्य के बारे में बहुत कुछ बयान करता है। हथेलियों पर बनी हृदय रेखा जो छोटी उंगली के नीचे से शुरू होती है, एक व्यक्ति के बारे में, उसके सारे अस्तित्व को, उसके सारे जीवन को बता देगी।
दोनों हथेलियों को पास लाने के बाद आप चेक कर लें, और अगर आधा चंद्रमा बना हुआ दिखाई देता है तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, इसके लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, और ये अपने जीवन में या तो अपने बचपन के दोस्त या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेटल होता है जो फॉरेन में रहता है, अब्रॉड रहता है। और ऐसे लोग बहुत ही लविंग और केयरिंग होते हैं, प्यार पाने की इनकी बहुत इच्छा होती है। इन्हें अगर कोई प्यार से टैकल करे तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनके करीब हो जाते हैं, लेकिन ये कभी बताते नहीं हैं कि ये किसी को लाइक करते हैं। दोस्तों, ये प्यार के भूखे होते हैं और इनके लिए प्यार ही इनका खाना होता है। ऐसे लोग काफ़ी तेज़ दिमाग के होते हैं और कोई भी मुसीबत से मुसीबत वाली सिचुएशन में भी आप इनको छोड़ दीजिए, ये वहाँ से बच के अपने आप को बचा के निकाल लेते हैं। कोई भी मुश्किल इनकी लाइफ में बड़ी नहीं होती है। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति किसी भी काम में, ये लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं। अगर आपके हाथ में दोस्तों पूरा ये आधा चंद्रमा बन रहा है तो सुनते जाइए इसका पूरा सच क्या है, पूरा राज क्या है। बॉर्न लीडर्स होते हैं ऐसे लोग, समाज में अपना एक अस्तित्व बनाते हैं और बहुत पहुंची हुई हस्तियों में आते हैं। ये दोनों दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हथेलियां जोड़ने पर बिल्कुल एक स्ट्रेट रेखा सी बन जाती है, सीधी रेखा बन जाती है, ये ऊपर की ओर कर्व नहीं होती है। दोस्तों, ऐसे लोग बहुत ही शांत होते हैं, दयालु किस्म के होते हैं और अपने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते हैं। बहुत बिल्कुल भी चालू नहीं होते हैं, कभी भी अपना मतलब निकालने के लिए दूसरों को नीचा नहीं गिराते हैं, और इनको हर काम बड़ी शांति से पीसफुली करना अच्छा लगता है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जिनके हाथों में सीधी रेखा बनती है और हमेशा परोपकार करने में, समाज की सेवा करने में लगे रहते हैं। अगर आपकी भी हथेली में ऐसा पैटर्न बन रहा है तो दोस्तों, आप निश्चय ही बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बात करेंगे हम ऐसे सिचुएशन की जहाँ पर रेखाएं नहीं मिलती है। दोस्तों, किसी किसी केस में रेखाएं नहीं मिलती है और हथेलियों को जोड़ने पर अगर ये रेखाएं जुड़ती नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, तो दोस्तों आप लोग उम्र दराज अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। अब उम्र दराज का मतलब ये नहीं है कि एजेड, यहाँ पे मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड। आपको एक्सपीरियंस लोगों का साथ पसंद आता है। यही नहीं, ये लोग ऐसे लोगों को थोड़ा या बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। वो अपनी ही दुनिया में मशगूल रहते हैं और अपनी हर बात को सच मानते हैं। दोस्तों, आपको मैंने बताया आज कि आपके हाथों में जो आधा चंद्रमा बनता है उसका पूरा राज क्या है, तो चेक कर लीजिए। अगर बनता है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बॉर्न लीडर हैं। अगर सीधी होती है रेखा, इसका मतलब है आप बहुत ही दयालु हैं। और अगर नहीं मिलती है तो आप अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, एक्सपीरियंस लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। मुझे आप ईमेल करना हो तो 15 जून के बाद करें। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो है, हस्तरेखा शास्त्र भी है, लेकिन साथ साथ ढेर सारी मस्ती भी है। तो चेक करिए अपने दोस्तों के साथ कि उनकी हस्तरेखा कैसी है, उनके हाथों में आधा चंद्रमा बनता है कि नहीं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू।